एनसीसी कैडेटों के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट में बहुत सारी वैकेंसियां निकली हैं। आइए उनके बारे में डिटेल में हम जानें। जय हिंद दोस्तों, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूं कि इसमें करना क्या है और कैसे ये फॉर्म फिलअप होगा। सबसे पहले आपको nccdtebj.in ये वेबसाइट है, इसमें लॉगिन करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, ये आपका होम पेज है। यहाँ पर आपको एक मार्क्यू रन होता हुआ दिखेगा जिसमें आपको अप्लाई फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हायरिंग क्लिक हेयर यहाँ दिखेगा और एक अनाउंसमेंट बोर्ड भी दिखते रहेगा। रेगुलरली इस अनाउंसमेंट बोर्ड को विजिट करते रहिएगा। कोई भी डेट्स अपडेट है, इंटरव्यूज़ कब होने वाला है, कोई भी अनाउंसमेंट होगा यहाँ पर आपको अपडेट आते रहेगा। तो आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर यहाँ क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको रिक्रूटमेंट से संबंधित, इस पोजीशन वैकेंसी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं इस एक कॉमन पेज पे आपको मिल जाएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रॉल डाउन करें। नीचे में आपको एनसीसी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट हिंदी में और सेम जानकारी इंग्लिश में उपलब्ध है। इसमें आपको सारी के सारी डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी इस वैकेंसी के रिलेटेड में। आप कोई भी एक बटन क्लिक कर सकते हैं। अगर आप हिंदी क्लिक कर रहे हैं तो ये एक हिंदी का स्कैन डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। एक बार आपको इस जॉब के बारे में क्लियर हो गया किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तब आप नेक्स्ट स्टेप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सैंपल पे क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा ये सिर्फ सैंपल फॉर्म है आपकी जानकारी के लिए। इसको फिल करके भेजना नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है ताकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें उससे पहले आपको क्लैरिटी आ जाए कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे होगा। ये उसी का सैंपल डॉक्यूमेंट वर्जन है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप पेंसिल से इसको भरना चाहते हैं तो भर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा ताकि कोई एरर ना हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो बोला गया है उसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सिंगल डॉक्यूमेंट होगा अपलोड करने के लिए। अगर आपके पास पैन, आधार, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, रिज्यूमे, वर्क एक्सपीरियंस, वो सबको आपको मर्ज करके एक सिंगल फाइल बनाना है और जो 5 MB से छोटा होना चाहिए। और उस फाइल को आप सेव कर लीजिएगा। किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम क्या है और आपका फ़ोन नंबर क्या है। ये एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आप फाइल का फोल्डर बना रहे हैं, एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं, अगर उसे आप इसी ऑर्डर में रखते हैं कि सबसे पहले आपका अगर रिज्यूमे है आपके पास तो रिज्यूमे लगाएं, दूसरे पेज में फ़ोटो डालें, तीसरे पेज में एड्रेस प्रूफ, चौथा आधार कार्ड, इसी ऑर्डर में अगर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो काफ़ी सही रहेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई, आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। ये गूगल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने से पहले सारे इंस्ट्रक्शन केयरफुली देख लें। आपको QR मालूम है, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट मालूम है, डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 MB का अटैचमेंट होना चाहिए। ये आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनेगा। जैसा मैंने पहले बताया है, वापस से बता रहा हूँ, अगर आपके पास 10 से 12 डॉक्यूमेंट है सबमिट करने के लिए तो आपको उसको मर्ज करना है और एक सिंगल PDF फाइल बनाना है। अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, एक सिंगल अपलोड होगा। और उस फाइल को आप किस नाम से सेव करेंगे वो फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा। अगर आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लर्क, फिर आपका नाम, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर। क्लर्क _ योर नेम _ योर फ़ोन नंबर, इस नाम से आप उस फाइल को सेव करके रख लीजिएगा। फिर आप ये फॉर्म फिलअप करना शुरू कीजिएगा। जैसे ही आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, आपको एक कंफर्मेशन मैसेज स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है। और सेम फॉर्म जो आप यहाँ फिल कर रहे हैं उसकी एक प्रतिलिपि, एक कॉपी आपके ईमेल पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो आइए एक फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर अकाउंट दिया हुआ है, ये अकाउंट रिक्वायर्ड है लॉगिन करने का। अगर आप लॉगिन नहीं है, अगर आपने अपने फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तब रिक्वायर्ड नहीं होगा। दूसरे केस में मान लीजिए अगर आपने लॉगिन करके रखा है और आपके लॉगिन से 5 अलग अलग लोग फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा कि अलग हो। जो कैंडिडेट हैं, जो एप्लीकेंट है, उनका ही ईमेल आईडी हो। यहाँ पर अकाउंट किसी का भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट Gmail मैंने दे दिया है। आप अपना ईमेल डालने से पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपका ईमेल आईडी करेक्ट है। जैसे ही आप नेक्स्ट दबाते हैं, आपका नाम,
जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट देखिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके फादर का नेम, अगर आप फीमेल हैं और जिनका आप नाम दे रही हैं वो आपके हस्बैंड हैं तो कृपया ब्रैकेट में हस्बैंड लिख दीजिएगा। आपका चॉइस ऑफ पोस्टिंग, पहला ऑप्शन क्या है, आप पहला प्रेफरेंस क्या है वो सेलेक्ट कीजिएगा और सेकंड प्रेफरेंस क्या है। नेक्स्ट जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, तो आपके घर का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। फिर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या आपने मैट्रिक किया है। ध्यान रखिएगा हर जॉब जो भी यहाँ पर बताई जा रही है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड है। अगर आप मैट्रिक नहीं किया है आपने, अगर आप नो करते हैं तो ये फॉर्म उसी समय क्लोज हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर कोई एग्ज़ाम नहीं था तो वहाँ पर आप NA लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं था। तो ये करने के बाद आप नेक्स्ट में जाइए और फिर आपको ये अपने एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर डिटेल में देना है। फॉर्मेट दिया हुआ है, किस पोजीशन में थे, क्या काम किया है वो लिखना है, कब से कब किया है, कहाँ किया है और क्या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ये सारा देना है। तो एक सैम्पल फिल करके रखा हुआ है कि मैंने डेटा ऑपरेटर की तरह काम किया है ABC कंसल्टिंग पटना में 2009 से 2011 तक, जहां मेरा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी था डेटा एंट्री और प्रेजेंटेशन बनाना। दूसरा, मैंने कस्टमर केयर में काम किया HR कंसल्टिंग फर्म में पटना में 2013 से 2022 तक, जिसमें मेरा मेजर जॉब रोल था कॉल करना, डेटा एंट्री करना और इसी तरह की जॉब्स। तो आपको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, अगर और है आपके पास तो और अपना जॉब एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोशिश कीजिएगा कि जितने रेलेवेंट हों वही लिखें, सेम ऑर्डर में आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर लीजिए। जब आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करने के साथ साथ उस स्कैन डॉक्यूमेंट को आप नंबरिंग भी कर लीजिए सीरियल में 1 2 3 4, ताकि अगर आपके पास रेज्यूमे है तो रेज्यूमे आपने सेव कर लिया 1 नंबर से, पासपोर्ट साइज फोटो है तो वो 2 नंबर से, इसी सीक्वेंस में कर लीजिए। इसमें आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप येस, जो आपके पास नहीं है, जो एप्लीकेबल नहीं है उसमें नो। सो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सीरियल नंबर करना शुरू कर दिया है। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 सीक्वेंस में, जैसे ही होगा आप उस सीक्वेंस में इसको सेव कर लीजिएगा और इसको मर्ज कर लीजिएगा। मर्ज करने के लिए आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, इसको कंप्रेस भी कर लेंगे। एक सिंगल फाइल में मैंने मर्ज कर लिया है और उसका नाम भी मैंने दिया है, जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मेरा नाम और मेरा फ़ोन नंबर। तो इस नाम से मैंने सेव कर लिया है और अब मैं इसको अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। और ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। जिस ईमेल आईडी का यूज किया आपने, उस ईमेल पे आपको गूगल फॉर्म की तरफ से एक ईमेल आ चुका है। कोई भी अपडेट के लिए वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। फॉर्म फिलअप करने में अगर आपको कोई इशू हो, nccbnjopenings@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।